हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एंड मी। अकाउंट्स क्लास 12 में आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंट जो था वो शुरू किया था, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या होते हैं, एलपीपी यानी लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप अकाउंट में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप अकाउंट के क्या फीचर्स हैं और पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। तो जो हमारा ये पार्टनरशिप अकाउंट है, फंडामेंटल्स पार्टनरशिप अकाउंट, इसमें हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को किस तरह से मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और अगर कोई प्रॉफिट जो है वो गलत ढंग से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला गया है तो उसकी हम एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है वो किस तरह से करेंगे। इसके अलावा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी हम दोबारा से पार्टनरशिप फर्म को किस तरह से बना सकते हैं, या जो हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है उसको हम किस तरह से डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये भी पार्टनरशिप अकाउंट के कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स है जो कि हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम ज्यादातर जो बात करेंगे वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट और उनके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में ही बात होगी और उसकी एडजस्टमेंट्स की बात होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेने जा रही हूँ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप फर्म, ऑल आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट। तो वो उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू मेंटेन की जाती है। These includes the amount of money brought in as capital। ये क्या क्या इंक्लूड करता है, एक तो वो कैपिटल इंक्लूड करता है जो वो लेके आते हैं। इसके अलावा अगर वो अपनी कोई कैपिटल की अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं अपने बिजनेस में से तो उससे रिलेटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट ये वो इंक्लूड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसके अलावा अगर उन्होंने कोई लोन दे रखा है तो उसके ऊपर कोई लोन जो है वो, पार्टनर्स की सैलरी, और इसी तरह से अगर किसी पार्टनर को कोई किसी तरह का हम कमीशन दे रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड अनदर वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन फिक्स्ड, यानी कि वो अमाउंट जो हम बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं या हम कैपिटल अकाउंट में दिखा रहे हैं वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, अनटिल और अनलेस कि उसमें कोई नया एडिशन या फिर किसी ने कोई अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो विड्रॉ ना कर लिया हो। मान लो मैंने जो शुरू में कैपिटल लगाई, सपोज आई एम अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, तो अगर सपोज मैंने 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल की लगाई है तो मेरी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 लाख ही दिखेगी, अनटिल और अनलेस कि मैं या तो नया कैपिटल, सपोज करो कि मैंने साल के शुरू में या साल के मिड में 10,000 रुपए इंट्रोड्यूस करे, तो फिर उस केस में मेरी कैपिटल जो है वो 1,10,000 दिखेगी। अदरवाइज ये कितनी दिखेगी, ये सिर्फ 1 लाख ही दिखेगी। इसी तरह से अगर मैंने सपोज साल के शुरू में या मिड ऑफ द ईयर मैंने 10,000 रुपए निकलवा लिए हैं तो फिर मेरी कैपिटल कितनी दिखेगी, 1 लाख रुपए। सो ओनली द एडिशन एंड विड्रॉ। इसके अलावा जब हम कोई भी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में नहीं करते तो उसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलते हैं। तो इसमें हमारी किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ड्रॉइंग की, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी एंट्रीज जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती। तो अगर हम इनकी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाते तो फिर ये एडजस्टमेंट्स कहाँ पर दिखाई जाती है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम दो तरह के अकाउंट मेंटेन करते हैं, वन इज कैपिटल अकाउंट एंड अनदर वन इज करंट अकाउंट। तो जितनी भी बाकी की एंट्रीज हैं रिलेटेड टू पार्टनर्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, वट एवर इट इज, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी कहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस विच विल रिमेन द सेम ईयर आफ्टर ईयर अनलेस देयर इज एनी एडिशन or withdrawal of a capital. The partner's current account, on the other hand, may show a debit or credit balance. Thus, under this method, two accounts are maintained. तो हमने दो account maintain किए, one is capital and another one is current account.
While the partner's capital account should always appear on the liability side in the balance sheet, the partner's current account balance shall be shown on the liability side if they have a credit balance and on the asset side if they have a debit balance. क्योंकि हम सारी adjustments जो है वो कहाँ पर कर रहे हैं, करंट में कर रहे हैं, तो जो भी उसका बैलेंस होगा उसके हिसाब से हम उसको लाइबिलिटी साइड में या फिर हम उसको एसेट साइड में दिखाएंगे. सो दिस इज द मेथड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड. नेक्स्ट इज वी हैव, सो दिस इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो आप यहाँ पर देखो मैंने जो भी बैलेंस दिखाया वो क्या दिखाया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मेरा बैलेंस आ गया. अगर मैंने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो मैं इसको ऐड कर दूंगी, और अगर मैंने निकाली है अपनी कैपिटल विद इन अ ईयर तो मैं उसको क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, और ये एंड में मेरे पास बैलेंस आएगा. अगर ये और ये नहीं है तो फिर हमारा बैलेंस जो है वो ईयर आफ्टर ईयर क्या रहेगा, सेम रहेगा. अब बाकी की एडजस्टमेंट जो है वो कहां पर हो रही है, हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हो रही है. लाइक बैलेंस ब्रॉट डाउन, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे जो है मैं कहां पर दिखाऊंगी, अपने करंट अकाउंट में दिखाऊंगी. यानी जितनी भी एडजस्टमेंट्स मैंने करी हैं वो सारी की सारी कहां पर आ रही है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ रही है. सो दिस इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड. नाउ कम टू द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है इसके अंदर सारी एडजस्टमेंट्स, जैसे मैंने ऊपर बताया कि कैपिटल मेथड के अंदर तो हम जो एडजस्टमेंट है वो एडिशन और डिलीशन की करते हैं. यानी विथड्रॉ कैपिटल, अगर विथड्रॉ करी या फिर कैपिटल को इंट्रोड्यूस करा तो सिर्फ वही एंट्रीज करते हैं. लेकिन अगर हमारी कैपिटल का जो मेथड है वो फ्लक्चुएटिंग है तो उसमें हम बाकी के जो पिछले मेथड में हमने करंट में दिखाए थे वो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हम कहां पर दिखाएंगे, कैपिटल के अंदर ही दिखाएंगे. तो कोई भी एंट्री रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी ऑफ कमीशन, सैलरी कमीशन टू पार्टनर, लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ द पार्टनर, ये सारी की सारी हम कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में दिखाएंगे. दिस मेक्स द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट टू फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम. क्योंकि हम अब एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं सारी चीजों की, उसमें सबका रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियस है हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा. यानी हर साल वो बढ़ेगा या कम होगा तो वो उसका इम्पैक्ट जो है वो कहां पर दिखेगा, हमें कैपिटल अकाउंट में दिखेगा. दैट इज द रीजन व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. इसीलिए क्योंकि हमारी कैपिटल हर बार फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, इसीलिए इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलते हैं. In the absence of any instructions, the capital account should be prepared by this method. अगर हमें specifically mention नहीं किया गया है कि हमने कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाने हैं, तो आप हमेशा जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करोगे अंडर पार्टनरशिप फर्म वो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही शुरू करेंगे. तो इसकी जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस आ गया. अगर कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है वो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, इसी तरह से इंटरेस्ट, ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा कुछ आप कहाँ पर शो कर रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही शो कर रहे हो. So this is the basic difference between fixed method and fluctuating capital method. तो अब हम आराम से बता सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. So what is the difference between fixed and fluctuating capital? Under this method we have two accounts, that is capital account and current account, and under this where we have only one account, that is capital account. Next is the items related to drawing, salary, interest on capital are posted in the current account. और यहाँ पर वो किस अकाउंट में जाएंगी, कैपिटल अकाउंट में जाएंगी. जो कैपिटल का बैलेंस है वो क्या रहता है, चेंज रहता है अनटिल और अनलेस कि उसमें हमने कोई एडिशन या फिर विड्रॉल ना किया हो. लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल का बैलेंस है वो क्या होगा, हर बार वो क्या होगा, चेंज होगा, फ्लक्चुएट होगा. द कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव अ शो अ क्रेडिट बैलेंस. क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है कैपिटल का वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तो हमेशा ही वो क्रेडिट बैलेंस में दिखेगा. लेकिन यहाँ पर इट में भी पॉसिबल कि इसका डेबिट बैलेंस आ जाए कुछ सिचुएशंस में. अगर हमारी जो एंट्रीज रिलेटेड टू ड्रॉइंग, सैलरी, इंटरेस्ट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एंट्रीज जो है वो इसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, तो इट में भी पॉसिबल कि इसका बैलेंस जो है वो डेबिट भी आ सकता है. So this is the special aspect of one of the term, that is capital. Next we are moving to the profit and loss. So what is the how we distribute the profits among the
डील होती है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली हम उसमें प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड हम लोगों ने नहीं बनाई, वो साइलेंट है, तो पार्टनर्स के बीच का जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसका तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमें बड़े आराम से पता है कि वो कहां पर ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल अकाउंट में। अगर आपको याद हो तो वहां पर जब हम लायबिलिटी साइड में जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में ऐड प्रॉफिट और लेस लॉस कर देते हैं। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशंस टू पार्टनर। तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म, ताकि हमें ये अकाउंट है क्या, तो ये जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेयरली एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या है, कुछ नहीं है, मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उसके आगे एक छोटा सा और उसका एक पोर्शन बना दिया है, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रही हूँ कि इस प्रॉफिट से अगर मैंने कोई इंटरेस्ट दिया है, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी दी है, कमीशन दी है, तो उसकी एडजस्टमेंट जब मैं शो करती हूँ तो वो किसके थ्रू शो करती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू शो करती हूँ। इट शोज हाउ द प्रॉफिट आर अपोर्शन्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। All adjustment in respect of partner salary, partner commission, interest on capital, interest on drawings are made through this account. It starts with net profit और लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जिस तरह से अगर आपको याद हो, हम लोगों यहाँ पर बनाया करते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट और इसका बैलेंस हमने यहाँ निकाला, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और उसके बाद जितनी भी हमारी एंट्रीज है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरीज, कमीशन, वो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारे पास बाकी का प्रॉफिट निकल के आएगा, जर्नल एंट्रीज क्या है। तो जर्नल एंट्रीज जो है, सबसे पहले जब हमने इफ प्रॉफिट एंड लॉस शो अ क्रेडिट बैलेंस, तो अगर वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि अगर यहाँ पर मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर बना रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, ये मेरा प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो फिर ऑब्वियस है यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट पे करेंगे फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी आर मेंटेनिंग द अकाउंट्स कैपिटल ऑफ पर्सन। इट इज फिक्स्ड बेसिस और इट इज फ्लक्चुएटिंग। तो अगर तो फिक्स्ड है तो फिर मैं करंट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगी, अदरवाइज वो कहां पर चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा एंट्री क्या होगी, जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यानी यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और उसके बाद हम उसको कहां पर ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। इसी तरह से कमीशन की एंट्री, पार्टनर्स कमीशन, कमीशंस टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट फॉर ट्रांसफरिंग द दिस कमीशन टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर्स और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और उसके बाद जो भी ये सारी हमने एडजस्टमेंट कर ली, और इसके अलावा हमारे पास ये भी एडजस्टमेंट हो सकती है कि ऊपर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ हो कि आपको रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, या फिर आपको बोला हो कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, तो उसकी एंट्रीज भी एज अकॉर्डिंगली हम इसमें कर देंगे। और उसके बाद जो भी बैलेंस हमारे पास बचता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में,
तो वो हम कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. सो इफ इट इज अ profit and loss appropriation account debit to partners capital account, and if it is a loss then partners capital account debit to profit and loss appropriation account. तो ये एंट्रीज जो है वो हम किसमें करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं. तो यहाँ पर मैं आपको इसका परफॉर्मेंस दिखा रही हूँ जो हमें ज्यादातर बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. सो प्रॉफिट एंड लॉस, इफ देयर इज अ लॉस तो दिस इज द बैलेंस, अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पर बैलेंस आएगा. इंटरेस्ट ऑन, that's why it will come on the credit side. Last one is if there is a loss तो distribute होगा वो capital account में, अगर वो profit है तो वो कौन सी side में आ जाएगा, debit side. So this is the profit and loss appropriation account. तो guys आज हमने जो पढ़ा वो हमने बेसिकली डिस्कस किया कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमने डिस्कस किया फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स दिखाते हैं, हम अपनी ऑपरेटिंग इनकम्स दिखाते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, उससे रिलेटेड जब हमने एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं तो वो सारी किसमें दिखाई जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाई जाती हैं. तो बेसिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये सिर्फ उनकी पार्टनर्स की कैपिटल के साथ ही डील करता है. उससे रिलेटेड जो हमने एडजस्टमेंट्स करनी है तो उसकी एंट्रीज जो है वो इसमें दिखाई जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस का. इसका ऑपरेटिंग इनकम या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस के साथ या फिर वी कैन से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स के साथ किसी तरह का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. ये पार्टनर्स के बीच में हम किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सिर्फ हमें उसका ब्यौरा प्रोवाइड करता है. तो अगर आज के लेक्चर में आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. इफ यू लाइक दिस लेक्चर सीरीज तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू.